तीन छोटे छोटे बयान बता दूं, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊं, ताकि आपका भी वो साफ रहे, कहीं धुंध नहीं रहे, ना चश्मे पे ना विचार में। उद्धव ठाकरे की पार्टी ऑफिशियली कह रही है कांग्रेस एरोगेंट है, अहंकारी है, और राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं। हिंदी भी तर्जुमा करता जा रहा हूं साथ में, ठीक। संजय सिंह समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के बाद दूसरे तीसरे नंबर के नेता, वो कह रहे कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया था हरियाणा में कि उनने हमारा फोन तक उठाना बंद कर दिया था। बोले अब समझ में आ गया, ठीक। समाजवादी पार्टी के एक नहीं 10 नेताओं के मैं नाम ले सकता हूं जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सीट किस बात की, उत्तर प्रदेश में सीट चाहते हैं तो महाराष्ट्र में हमको दें सीट, नहीं तो कहेगी कांग्रेस का तो या कुछ है नहीं। और नसीम भाई आप ऐसी लीपापोती कर रहे हो, करे नहीं, बहुत ही दिल मिल रहे हैं। अशोक जी भी दिल की बात कर रहे हैं, आप भी दिल की बात कर रहे हैं, और यहां लट्ठम लट्ठा दिख रहा। इसलिए इतना सरल नहीं, अगर हम विषय लेके आए हैं तो इसको ऐसे लीपापोती नहीं करो महाराज कि नहीं नहीं कुछ नहीं है तो मीडिया, ना ना, मैं तो बयान बता दिए, काहे की मीडिया। लोग आपको बता रहे हैं कि आप अहंकारी हो, ये हम थोड़ी नहीं कह रहे, तो आपके साथ ही कह रहे हैं। और जब आप उत्तर प्रदेश में बहुत विनम्र हैं, लेकिन हरियाणा में क्या था, हुड्डा के लड़के, सांसद लड़के दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था कि अखिलेश यादव का हरियाणा में क्या है, ये विनम्रता है। मध्य प्रदेश में आपके नेता कमलनाथ ने क्या कहा था, कौन अखिलेश बखलेश, ये विनम्रता है। उत्तर प्रदेश में तो आप बिल्कुल हरिभजन कर रहे हो, वह नहीं, सबका साथ सबका विकास अखिलेश जी के नेतृत्व में। क्या ये बात हुड्डा को नहीं समझाए थे कि 37 सीट की, अरे रुको भाई, कि 37 सीट जिस व्यक्ति की पार्लियामेंट में है, लोकसभा में, उस आदमी के लिए भूपेंद्र हुड्डा का बेटा कह रहा कौन अखिलेश का यहाँ क्या है हरियाणा में। आपको इतनी सामान्य शिष्टाचार भी नहीं है। 37 लोकसभा सांसदों के नेता है अखिलेश यादव, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, हुड्डा के पास कितने सांसद हैं, और आप मंच से कह रहे हो कि अखिलेश यादव का यहां कुछ नहीं, और यहां आप साधु बन रहे हो। उत्तर प्रदेश में करे नहीं, बड़ा दिल है, सब मिलके चलेंगे, 10 सीट पे हम लड़ रहे हैं, 10 पे वो। ऐसा होता नहीं महाराज, 1-2 किसी पर आप लड़ेंगे, बाकी पे सपा लड़ेगी। ओपी सिंह जी इन्होंने लिस्ट घोषित कर दी, किसी कारण से की हो, लेकिन अब प्रश्न है कि आप कब घोषित करेंगे, एक। और दूसरा मसला ये है कि हरियाणा के परिणाम के बाद आपकी पार्टी में जो लोकसभा चुनाव के बाद से एक जो निराशा आई थी, नैराश्य आया था, जो एक वो था कि भाई होता ना कि लो फील करना, क्या उससे पार्टी उबर गई और माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, भाजपा उससे ओवरकम कर गई हरियाणा के जरिए? जी अफ्ताब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने अब तक जो इसके बारे में, चुनाव के बारे में कहा, विश्लेषण बिल्कुल हर पार्टी के प्रति आपका सही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत केवल नहीं हुई, हरियाणा के चुनाव से कई संदेश आए। नंबर 1, हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा में सफल रही। जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक है, वो हमारी सफल रही। नंबर 2, हम तीसरी बार आए हैं, और तीसरी बार आए हैं तो 2 बार से ज्यादा मतों से, सीटों से आए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक अंतर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में आई है वहां दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आई, और कांग्रेस जिन प्रदेशों से गायब हुई 30 साल 40 साल हो गए, लौट के नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, झूठ की काट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों ने यह सोचा कि जो लोकसभा में हमने चलाया था झूठ की काट की हाड़ी, वो इसको यहां भी चला दे, और चलाया। संविधान बचाओ, आरक्षण लाओ, नौजवान, किसान, पहलवान, अग्निवीर, क्या क्या करके नहीं लाया। और सबने तैयारी कर लिया था कि हमारी तो सरकार, बल्कि 3-3 मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे, लेकिन जनता को नहीं भाप पाए। और रही बात राहुल जी की,
जय पाव पड़े राहुल के तहता बट्टा था। जिन क्षेत्रों में गए हैं वहां की आप उठा के सूची देख लीजिए। और मोदी जी की बात छोड़िए, योगी जी हरियाणा के 14 विधानसभाओं में गए हैं, जिसमें 10 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जीत। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, ये जो सूची है, लिस्ट है, ये हरियाणा चुनाव परिणाम की सूची है। आप देखिए 24 घंटा नहीं बीता, खटाखट सूची, और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी कि जो तुमने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में हमें अपमानित किया था, लो उत्तर प्रदेश में हमने जारी कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट जारी हुई, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, उस सूची को पढ़ लीजिए। आपने भी पढ़ के सुनाया। किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है। 6 में से 5, 99%, 2 सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस सपा के नेता, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, समाजवादी पार्टी। नाम समाजवादी पार्टी। अरे भैया, समाजवादी पार्टी भारतवर्ष की एक ऐसी पार्टी है जहां 32 साल में कोई 1900 कोई अध्यक्ष बदला ही नहीं गया। मुलायम सिंह, पुत्र अखिलेश यादव, विरासत, आप देख लीजिए। ये ऐसी पार्टी है कि 32 साल में भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 12-13 अध्यक्ष तो बदले ही जा चुके होंगे प्रदेश में। समाजवादी पार्टी में एको अहम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं हूं, मेरा बेटा, मेरा खानदान। तो ये जो सूची इन्होंने जारी किया है, ये सीधे सीधे परिवार में। नंबर 1, नंबर 2, ये बात सही है कि इस चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हुई, और दूसरी तरफ ये भी सही है कि स्वार्थ के कारण गठबंधन जो बना था वो सूची से बिखर गई। और आप अखिलेश जी के बारे में एक किंवदंती है, आप इतिहास उठा के देख डालिए। कहते हैं गठबंधन तो इंडिया गठबंधन भी है, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अखिलेश यादव ने एक चुनाव से अधिक किसी के साथ गठबंधन किया हो तो कृपया मुझे अशोक यादव बता दें। फला पार्टी है, देखिए साहब, जन्म जन्म का साथ है, हम लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, सब चुनाव, एक एक उदाहरण। और हमारा गठबंधन 14 का जो चला है वो आज भी बदस्तूर कायम। 14 में जिससे हमने ठीक, अशोक जी, ठीक है। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी अभी रुकिए। ओपी भाई अभी रुकिए। ओपी सिंह अभी रुकिए। अशोक यादव जी, ओपी सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, एक गठबंधन एक चुनाव, अगला चुनाव अगला गठबंधन। देखिए, ओपी सिंह जी को शायद इस बात को कहना चाहिए था कि गठबंधन कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा, हमेशा गठबंधन सामने वाले ने तोड़ा। इस बात को भी उनको कहना चाहिए। दूसरी बात है, 99% पता न कौन सा बता रहे थे, मैं उनको 100% बता रहा हूँ कि जो सीटें हमारी अभी टिकट डिक्लेयर हुए 100% पीडीए के लोग, उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। जो हमारा नारा है हम उसी नारे पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि जहाँ जहाँ योगी जी 10 सीटों पे गए थे, तो योगी जी और मोदी जी तो उत्तर प्रदेश में 85 सीटों पे गए थे। तो क्या हुआ, सारी सीटों पे गए थे ना मोदी जी, योगी जी, तो 37 सीटों पे क्या नहीं गए थे क्या वो लोग। तो ऐसा न कहिए कि जहां जहां योगी जी जा रहे हैं, जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं, कुछ सब जय जयकार। देखिए अब्दाब जी, कारपोरेट में एक कहावत है, देयर आर सो मेनी लेकुनाज ऑफ फेल्योर एंड देयर इज नो लेकुनाज फॉर सक्सेस। आप सक्सेस हैं, मार एकदम फेंकिए जो फेंकना है, ये है वो है। जो हार गया उसके पास 50 कमियां निकलेंगी। अरे ये नहीं होते यार तो अशोक भाई, एक मिनट, ठीक अशोक जी, क्या ये सच नहीं? मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं जो अशोक जी ने कही उस पर, क्या ये सच नहीं कि कल 10 बजे तक नरेंद्र मोदी की राजनीतिक, उनके सूर्य के राजनीतिक डूबने की भविष्यवाणी का वो नहीं लिख दिया गया था, शोक गीत नहीं लिख दिया गया था कि मोदी खत्म हो गए, ब्रांड मोदी खत्म हो गया, क्या नहीं लिख दिया गया था? और अगर भाजपा हार जाती तो क्या आप और कांग्रेस इतना बोल के रह जाते कि ठीक है, सफलता के सब जय जयकार करते हैं, असफलता का कमियां निकालते, ऐसा कह के तो नहीं रहते?
आप लोग एक लंबी चौड़ा चार्जशीट पढ़ते और कहते नहीं हमारी बात पत्थर में लकीर मानो, मोदी खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो गई। कल तो इतना रोचक लोकतांत्रिक दृश्य था अरविंद जी कि 9 बजे तक जो लोग जो बोल गए उनको उसको समेटना मुश्किल हो गया। बाद में भाजपा के मोदी के की ऑब्ituary लिख दी थी, शोक गीत लिख दिया था भाई, लेकिन ऐसा ऊंट ने पलटा खाया कि दोनों बार से ज्यादा आगे निकल गई भाजपा। अरविंद जी देखिए, कल मैं 4-5 घंटे डिबेट में था, मेरे से एंकर ने पूछा तो मैंने कहा देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जीते या हारे, लोकतंत्र की जीत होगी और इस पे सबको कायम रहना चाहिए और पूरे विश्व को संदेश जाएगा। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की गई है और जिस तरह से धारणा बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर में फेयर चुनाव नहीं होते हैं, ये सारी धारणाएं टूट जाएंगी। लेकिन मैंने साथ में ये भी निवेदन किया कि शाम तक सबको टिके रहना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। ये नहीं कहना चाहिए कि संविधान हार गया, लोकतंत्र हार गया और ठीकरा ईवीएम पे फोड़े, लेकिन शाम होते होते सब आ गए, संविधान भी हारा, ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ा गया और लोकतंत्र को भी स्वीकार्य नहीं हुआ। लोकतंत्र की जीत नहीं हुई, फिर तंत्र की जीत कही जाने लगी। तो अजीब सा दुर्भाग्य है। विपक्ष को ये तय कर लेना चाहिए कि जो मौजूदा प्रणाली है या तो ठीक है तो उसको ठीक कहे और यदि गलत है तो उसको गलत कहना सीखे। यदि ईवीएम में खराबी है तो कहे हमेशा खराबी है। आप जब जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की विजय हो जाती है उसी ईवीएम से, और जब आप हार जाते हैं तो लोकतंत्र की पराजय हो जाती है। मुझे लगता है ये बहुत दोहरापन है, इससे विपक्ष को बचना चाहिए और अब विपक्ष की जगहसाई होनी शुरू हो गई। देखिए, हमारे मित्र अशोक जी ने जो कहा ना कि जो जीतता है उसकी 100 प्रशंसा होती है, जो हारता है उसकी 100 कमियां निकाली जाती है, ये मुझे लगता है बीजेपी पे कम और अपने मित्र कांग्रेस पे ज्यादा उन्होंने इशारा किया है कि भाई आप हारे हो ना तो अब विश्लेषण होगा। अब कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि मीडिया बहाना बना रही है, मीडिया इश्यूज उठा रही है। देखिए, अपने दोषों को ठीकरा फोड़ने के लिए सबसे सहज उपाय है कि मीडिया पे सारा लांछन लगा दीजिए। कल जैसे ही कांग्रेस की सीटें कम होने लगी, स्वाति चतुर्वेदी जी का पहला स्टेटमेंट आया, जो पहले कांग्रेस में होती थी, अब वो शिवसेना में है, उद्धव ठाकरे गुट में, और वहां से सांसद है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नीतियों की विफलता है, राहुल जी की नीतियों की विफलता है और साथ नहीं चली है कांग्रेस, उसका ये प्रतिफल है और मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ। और उसके बाद फिर संजय राउत का बयान आया, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया, उन्होंने भी अटैक किया है। तो ये नहीं कहा जाना चाहिए कि मीडिया विषय बना रही है। पूरे भारतवर्ष में हर लोग आलोचना कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की आलोचना कांग्रेस की जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं उनके द्वारा हो रही है। और यदि इस गठबंधन को आगे ले जाना है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे जाएगा, क्योंकि मैं तो डे वन से कहता हूं कि ये जो गठबंधन है ना, ये विषमताओं का गठबंधन है, क्योंकि इसका कोई नेता नहीं है अमिताभ जी, न कोई एक कार्यक्रम है, न कोई उद्देश्य है। एक ही उद्देश्य गिनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है तो एक हो जाओ। तो मुझे लगता है कि भय के आधार पर बनाया गया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। ठीक है अरविंद जी।